पहले वाला चला देते आपका हाँ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, एवरेज का मतलब होता है कि, हाँ एवरेज का मतलब होता है कि जो सिलेक्टेड सेल है, इस सिलेक्टेड सेल में जो आपका ए है, मतलब कि जितना भी नंबर्स हैं उस नंबर का सम और डिवाइड बाई उसकी काउंट। इसलिए सम इसका कितना है 28 48, इसको डिवाइड कर दिया इसने 51 से, जो है एवरेज। मतलब एवरेज इस तरह से समझ सकते हो ना कि मान लीजिए कि तुम्हें पापा डेली 100 रुपए 50 रुपए 60 रुपए ऐसे आपको पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है ना, पॉकेट मनी देते हैं। पापा ने बोला कभी आप 100 रुपए मांगते हो, कि 50 से मांगते हो, कभी 100 मांगते हो, दिक्कत होती है पापा को। 100 रुपए तुम 100 रुपए ले रहे हो, 50 50 देते हैं, तो आप 50 रुपए दे रहे हो। तो पापा ने क्या किया कि हर एक दिन आपके मांगने के हिसाब से वो दिया, पैसा दिया उन्होंने, और उसका हर किसी का सम लिया। तो पता चला कि आपने पूरे महीने में 3,000 रुपया आपने लिया, ठीक है। तो पापा ने उस महीने को 31 से डिवाइड किया, 30 से डिवाइड किया, तो पता चला कि 100 रुपया आपका पैकेट खर्चा एवरेज है। कि अगर तुम महीने में 30 दिन में अगर आप 3,000 रुपया खर्च कर रहे हो, तो एक दिन में आप 100 रुपया खर्चा कर रहे हो। ये 100 रुपया ऐसा नहीं कि 100 रुपया ही कर रहे हो, एवरेज है। किसी दिन 150 कर लेते हो, किसी दिन 75 ही कर लेते हो, किसी दिन आप 25 ही करते हो, लेकिन एवरेज निकाला जाए तो 100 ही है। मतलब जितना है टोटल जितना नंबर से डिवाइड। हाँ, तो एवरेज को बोलते हैं, ठीक है। तो इसने एवरेज निकाला 1 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 56.96। तो इसमें क्या होता है, अब अबव एवरेज, जो अबव एवरेज क्या होता है, जो एवरेज से ऊपर होता है उसको हाईलाइट कर देगा। कभी कभी क्या होता है, ऑफिस में आपसे पूछ देता है कि ये बताओ जिसके सेल अच्छे हैं उसका तुम तो उसकी फाइल दे दो, उसकी टोटल दिखा दो, उसको दिखा दो। तो प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका कोई बेंचमार्क हो कि भैया 100 तक सेल से ऊपर वाले अच्छे कहलाते हैं, तो ठीक है, आप ग्रेटर देन 100 कर दोगे। लेकिन किसी का कोई बेंचमार्क डिफाइन ही नहीं है, तो उसमें कैसे करोगे, उसमें आप करोगे अबव एवरेज, मतलब कि जो नॉर्मल सेल करते हैं उससे अच्छे हैं, ठीक है। और बिलो एवरेज तो खराब, जो नॉर्मल सेल करते हैं उससे बुरा, बिलो एवरेज। या को टॉप बॉटम समझ में आया। बारी आती है डेटा बार। अब प्रॉब्लम एक और आता है कि मुझे पता करना है कि जो 91 है वो हाईएस्ट में या लोएस्ट में। 91 का जो सेल है वो हाईएस्ट में कहलाएगा या लोएस्ट में कहलाएगा। तो ये ग्रेटर से पता चलेगा। नहीं पता चलेगा ना, किससे पता चलेगा। हो सकता है कि अब 95 से अब मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना है उससे इसको माइनस करोगे, फिर परसेंटेज निकालोगे। उसका सबसे अच्छा आसान तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार। ये बार क्रिएट कर देगा आपको। 90 में पूरा बार बना हुआ है, मतलब कि हाई क्या है, हाईएस्ट में सबसे ऊंचा है ये है, ये लोएस्ट में आ रहा है, ये मिडल का है, मिडल अपर मिडल है, ये थोड़ा सा अच्छा है, मिडल में अच्छा है, बीच का है, ये सबसे लोअर है, ये और भी लोअर है। तो आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसने आपको यहीं पे दिखा दिया डेटा वाले, ठीक है। और यहां सब एक जैसे हैं, आपको अपने अपने हिसाब से कलर चूज कर लो, ठीक है, क्लियर है। फिर कलर स्केल भी कुछ इसी तरह से होता है कि कलर के हिसाब से करता है। कैसे, मैं समझाता हूं जो कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 इस तरह से टाइप किया। और फिर मैंने इस पे, अगर आप डेटा बार यूज करते हो इसमें क्या होता है कि बार बन के आता है, ठीक है। अगर कलर स्केल करता हूं तो क्या होगा कि कलर स्केल छोटा था, रेड, रेड से बढ़ते 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 ग्रीन पे गया, ठीक है। तो ये आपका यहां से हमने यूज किया, कहां से, डिक कलर स्केल से। फिर बारी आती है आइकन्स की। तो आइकन्स का भी हम कुछ इसी तरह से यूज करते हैं, लोअर, मिडल, अपर। लेकिन आइकन्स का और एक और यूज है। मान लो कि किसी यहीं पे कि Q1 एंड Q2, ठीक है।
क्वार्टर 1 में 45 सेल था, क्वार्टर 2 में तुम्हारा 47 था। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए तो आपको ए देना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के माइनस करके आपको वेरिएंस दिखाना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट करो और यहां से आप आइकन्स दे दो, जो बड़ा है ऊपर, जो छोटा है नीचे। बढ़िया ना, इसका यूज कर सकते हो। यही नहीं, मान लो किसी स्कूल का रिजल्ट निकला हुआ है, या किसी को आपके कंपनी के अंदर ही आपने क्या किया है कि आपने किसी से ए कहवाया है, आपके ऑफिस में ही आपका क्या हुआ, रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक है, ये स्कोर है सबका। ऑफिस में क्या हुआ कि आपको छटनी करना है या फिर आपको प्रमोशन देना है, उसके लिए आपने एक एग्जाम हेल्ड करवाया है। क्राइटेरिया ये है कि जो 60 जो 60 से ऊपर है वो हमारे पास है, माने ग्रेटर देन 60 पास है, प्रमोट है वो, ठीक है। 42 60 में आप उसको रीटेस्ट दे रहे हो, मतलब कि वो अच्छे हैं, हो सकता है कि ऑफिस के कम कारण वो नहीं कर रखे हो, और लेस देन 40 फेल है, वो रीटेस्ट के काबिल भी नहीं है। मैं 40 60 को प्रमोट नहीं करेंगे, बट एक बार और चांस देंगे, ठीक है। अब सेकेंड टाइम जो रीटेस्ट आएगा उसको दोबारा रीटेस्ट नहीं होगा, हमेशा 45 होगा तो हमेशा उसको रीटेस्ट नहीं दिया जाएगा, वन चांस और देंगे उसको, ठीक है। तो उस केस हमने क्या किया, अब यहां पे उसके लिए आपको इफ का फॉर्मूला लगा के फिर करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। सबसे अच्छा तरीका है कि आप आइकन्स में जाओ, आइकन्स में हम जो है ये वाली आइकन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब कि जो माइनस है, जो हमारे क्रॉस है वो फेल है, टिक का निशान पास है, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो रीटेस्ट है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये नहीं आ रहा है, 62 देख रहे हो रीटेस्ट में आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, इसका इंडिविजुअल है कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपका एक कंडीशन उसको क्या पता है, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, मैनेज रूल। जब भी कोई फॉर्मेटिंग आप लगा चुके हो उसकी कोई एडिटिंग करनी है तो मैनेज रूल में मिलेगा आपको, इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसमें आपके पास कंडीशंस आ गए। कंडीशन में सबसे पहले क्या आया, आप सबसे पहले यहां पे नंबर कर दो, ठीक है। मैं बोला कि ग्रेटर देन 60 तो ए आए, फिर मैंने बोला यहां से ग्रेटर देन 40 हाँ, मैं यहां से इसके बीच में आएगा तो ए दिखेगा, इससे नीचे ए दिखेगा, इससे ऊपर ए दिखेगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, सिर्फ ग्रेटर देन भी कर सकते हो आप, ग्रेटर देन कर दो, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर मान लो कि इसका कोई और आइकन देना चाहते हो, जैसे ए आइकन देना चाहते हो फेल के लिए, क्लोज है ना, क्लोज की जगह कुछ और देना चाहते हो आप तो इसका भी यूज कर सकते हैं यहां से। बोले 2037 में आया है कि डिफरेंट यूज कर सकते हैं, मैंने इसको यूज किया ना, तो सिर्फ इसी के लिए यूज होगा, बाकियों के लिए नहीं। 2003 में नहीं है, 7 में नहीं है, ठीक है। एंड ओके एंड अप्लाई, ठीक है। फिर यहां पे आप 3 2 1 इस पे जाओ, अप्लाई कर दो, क्या सेम आ गया। अब जो छोटा करो, इसको सेलेक्ट करो, इसकी कलर व्हाइट कर दो ताकि व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं, आ गया, आया समझ में, कोई डाउट। दूसरा अगर आप इसी एक और एग्जांपल दे आपको आइकन्स की, जैसे क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। क्वार्टर 1 में 45 सेल है, ठीक है, और ये आपका आ गया ग्रोथ। ग्रोथ हम क्या करते हैं, क्वार्टर लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें क्या करते हैं, डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो हमें ग्रोथ आ गया, अब ग्रोथ को परसेंटेज देने के परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, परसेंटेज आ गया। अब इसमें कहना में है कि 10% तक ग्रोथ बढ़ता है तो नॉर्मल है, 10% ऊपर जाते हो तो अच्छा है,
सेम अगर 10% तक घटता है तो नॉर्मल है, 10% से ऊपर जाता है तो ठीक है। अब इसको कंडीशनल वर्डिंग के जरिए आप कैसे दर्शाओगे? इसके लिए हम आइकन में यूज कर सकते हैं। सॉरी ये वाली 4 है, 4 रूल है ना हमारे पास। ये तो माइनस में हाँ तो ये भी एक ही दिखा रहा है ना, अभी अभी बता रहा हूँ तो। इसको सिलेक्ट करो, एक मिनट रुको, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है कहीं पे? लग रहा है ओ अब सिलेक्ट हुआ है। वो कहीं पे डबल क्लिक हो रखा था इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, मैनेज रूल, डबल क्लिक करो, फिर इसमें आपके पास कंडीशन आ गया। सेम यहाँ पे नंबर, परसेंटेज में लिखना तो लेकिन नंबर ही है। परसेंटेज यहाँ पे लगाते इसका मतलब है कि परसेंटेज में टाइप कर रहे हो आप, वो परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप 0.10 10%, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -0.10। ठीक है, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके। अभी नीचे हो गया। अब इसमें मैं करता हूँ 41, 9% आया। मैं यहाँ पे करता हूँ 46। ठीक है, फिर यहाँ करता हूँ 60। तो इस तरह आपको चारों तरफ और कंडीशन यूज करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, जो मैंने बताया, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर में, सबकी प्रैक्टिस करो। फिर आपको इसी में आपको अब देख रहे मोर रूल्स है ना। आपका ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग था बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग है, इसके बाद इंटरमीडिएट आएगा, उसके बाद एडवांस आएगा।